मैं तो एक मोदी जी से विनती कर रही हूँ, अल्लाह के वास्ते ये सब नहीं करना है। लगा दिया कि 15 दिन में खाली कर दो। ऐसे कैसे 15 दिन में खाली? बिल्डिंगें बनती हैं या मकान जो एमसीडी या ये जो यूपी एजुकेशन के लोग हैं वो उस वक्त कहाँ थे? हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस में और ये कब्रिस्तान का गेट जो आप देख रहे हैं जो मुरादी रोड की तरफ आता है, वहाँ से ये सीधा देख रहे हैं आप। यहाँ पर फोर्स है, पुलिस है, दिल्ली पुलिस, और यहाँ पर एमसीडी के लोग भी काफ़ी यहाँ पर हैं। देख रहे हैं कि आप फाइलें वगैरह लेकर, और जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो चिपकाए गए हैं। यहाँ पर जो चस्पा किया गया है एक नोटिस कि 15 दिन का टाइम है आपके पास यहाँ से खाली करने के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जब ये मकान बन रहे थे उसी टाइम पर क्यों नहीं रोका गया, अगर ये सरकार की ज़मीन है तो। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, 4-4 मंजिल जो है मकान इसी तरीके से बने हुए हैं। करीबन 500 से 700 मकान बताए जा रहे हैं यहाँ पर बने हुए हैं। कह रही थी आप? यहाँ हम बूढ़े हो गए, यहाँ 80 साल हो गए। 80 साल से रह रही थी। हमारी शादी है ये भी वो ये सन 47 से रह रही है, सन 47 से रह रही है यहाँ पर। अच्छा। तो अब ये अचानक ये हो गया है। इससे पहले कभी कुछ हुआ ऐसा यहाँ पर? अभी इससे पहले कुछ नहीं हुआ, पहली बार हो गया है। अभी हो रहा है। नहीं, मेरा अपना फ्लैट है, कितने साल? 55 गज में है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं रहती नहीं हूँ, मैंने रेंट पे दे रखा है। कितने साल हो गए? मेरे को 3 इयर्स हो गए। कभी सोचा था कि ऐसा अचानक? मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरा पैसा गया तो मेरे को तो पता ही नहीं था ना ये सब होगा। जिसके रेफरेंस पे मैंने लिया था, जिसके रेफरेंस पे लिया था, तो आई थिंक कोई भी अगर इंसान चीज़ लेता है तो एक उम्मीद पे लेता है ना। ऐसा होना, अब बताइए कहाँ जाऊँगी हम। एक छोटी सी जॉब है, इतना बड़ा तो नहीं है ना कि इंसान एकदम कर लेता है। मैंने अपनी खुद की मेहनत से ये फ्लैट लिया और खुद की मेहनत से इतना कुछ हम। मैम, आपको जब पता लगा तो आपने किसी से बात की? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं जब ड्यूटी पे थी, मेरे को पता चला था, तो मैं ड्यूटी से ही सीधी डायरेक्ट यहाँ पर आ गई। फिर सब लोगों ने बोला कि 5 PM पे मीटिंग है, सब ऑनर्स इकट्ठे होंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ मीटिंग में आई हूँ। अब सुनने में आया है कि सारे पेपर्स वगैरह जो भी हैं वो रेडी रखे। मेरे पास तो पेपर फ्री है, पेपर देख लें आप फ़ोन में। पता था एक्चुअली मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं नेहरू प्लेस में जॉब करती हूँ सैंडोज में, और एंड रहती शाहीन बाग में हूँ, रेंट पर ही। अब आप लोग क्या आगे क्या करेंगे? मैं ये चाहती हूँ ये ऐसे तोड़फोड़ नहीं हो प्लीज़। हम लोग कहाँ जाएंगे आप खुद बताइए। हमारी अपनी मेहनत से इतनी कम एज में मैंने अपना किया है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए क्या, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये तो तोड़फोड़ करके अलग हट जाएंगे। अब ये भी तो सोचो ना, इन फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। एक 25+ की सैलरी में इंसान क्या क्या करेगा। एक 25,000 में क्या होगा आप खुद बताइए। पानी भी मोल का है, कुछ है क्या? नहीं है ना। सभी का दुख है, ऐसा नहीं हो प्लीज़। मैं तो एक मोदी जी से विनती कर रही हूँ, अल्लाह के वास्ते ये सब नहीं करवाएं। बाकी मुझे उनसे कोई ऐसी वो नहीं है शिकायत वाली बात। हम उनको ही वोट देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। मुझे पॉलिटिक्स से पहले तो पसंद ही नहीं है, पॉलिटिक्स से दूर ही रहना है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी बुरा है या और कोई बुरा है नेता। तो प्लीज़ मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू मोदी जी, ये सब रुकवा दो। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सोचो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे सब लोग। खासकर मेरे तो कोई भी नहीं है, बताओ। एक फ्लैट का ही मेरा सहारा था, ये सहारा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। एक दिन काम नहीं करूँगी तो घर पर बैठ जाऊँगी मैं बिल्कुल। ये कोई भी इंसान, आई थिंक यूपी का हो या बिहार कहीं का भी हो, इंसान अपना पैसा देकर ही चीज़ लेता है। अब बहुत से उन लोगों से पूछो जो अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से अपना बेच कर आए और यहाँ पर रह रहे हो 40-40 साल से। मैं तो एक 3-4 साल से ही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आई थिंक। तो उनको कितना लॉस होगा, उनका सोच कर चलो। मेरा इतना नहीं है तो उनका तो सोचो ना। मैं 10 घंटे की ड्यूटी करती हूँ, बताओ उसमें मैं क्या क्या कर लूँगी। अब 10 घंटे की ड्यूटी में मेरे को 25,000 महीना सैलरी मिलती है, उससे मेरा इतना खर्चा हो जाता है। एक इसका रेंट से ही मेरा घर चलता था। मैं यही बोलना चाहूँगी मोदी जी को, प्लीज़ मेरा ये न्यूज़ दे दें
ये तोड़फोड़ कहीं की भी नहीं करवाएं, मेरे फ्लैट की कहीं की भी, और ऐसा करवाएं तो मेरा फ्लैट का कहीं रहने का इंतजाम कर दें और अच्छी जॉब का। बात खत्म। थैंक यू सो मच। पहले कभी कुछ ऐसा हुआ था कि नहीं, कोई इससे पहले कोई नोटिस नहीं लगा, ना कभी कोई बताया उन्होंने कि भाई हाँ यहाँ टूटेगा या कुछ होगा। हमें तो यहाँ 50-40 साल हो गए, हमारी तो पैदाश भी यही हुई है, तो हम कैसे अपने घरों को छोड़ दें? अरे एकदम ही कह दो 15 दिन में खाली कर दो, त्योहार मनाएंगे, हम रोडों पे अपने बच्चों को लेके बैठेंगे, छोटे मोटे बच्चे बड़े बूढ़े हैं हमारे। बकरीद भी आ रही है, बकरीद आ रही है हमारी, कार्रवाई करवाएंगे। अब ये है कि भाई अभी तो ये नोटिस ही लगा रहे हैं, अभी नोटिस के बाद देखते बैठेंगे, देखेंगे कोई हमारे यहाँ जो नेता है कौन है, पहले उससे बात करेंगे फिर कहीं जाएंगे, जबकि भाई हम वकील करें क्या करें, ऐसे थोड़ी हम अपने घर छोड़ देंगे। बिल्कुल। जब से कहाँ सरकार सो रही है, ये पुलिस वाले सो रहे हैं, अच्छे दिन ला रहे हैं, ये अच्छे दिन ला रहा है, ये अच्छा दिन, जी ये अच्छा दिन सारी दुनिया में अच्छा ही अच्छा कर रखा है इसने। कभी आपने कभी सोचा था कि कभी ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर? सोचते तो जब कोई हमें यहाँ ये लगता कि यहाँ टूटेगा, सोचने का तो मौका जब लेते कि भाई हम टूटेगा हमारा, ये तो एकदम नोटिस लगा दिया कि 15 दिन में खाली कर दो। ऐसे कैसे 15 दिन में खाली कर दे? पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि एमसीडी हो या यूपी एरिगेशन के लोग हों, कि जब ये बिल्डिंगें बनती हैं या मकान जो भी बनते हैं, यहाँ कोई झुग्गियाँ नहीं है, यहाँ पर 4-4 मंजिल मकान हैं, उस वक्त एमसीडी या ये जो यूपी एरिगेशन के लोग हैं वो उस वक्त कहाँ चले जाते हैं लोग? जैसे ही ये बनती है तो उसको वहीं रोका जाए, उसको ना बनने दिया जाए, गरीब आदमी के पैसे बर्बाद ना हो, कम से कम वो कोई अपने घर, पता ना यूपी से अपने दादा परदादा की वो जमीन बेच के आया, कहाँ से वो पैसा लाया, अपने पेट काट के अपने बच्चों का एक आशियाना खड़ा करता है, और उसके बाद 1 दिन का या 10-5 दिन का नोटिस देकर उसको तोड़ दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इन गरीबों की हाय कितने होंगे यहाँ पर फ्लैट? तकरीबन ये फ्लैट होंगे कम से कम बने हुए करीबन मेरे हिसाब से तो 500-600 घर होंगे, और उनको एक पल में उजाड़ देना, ये तो कोई गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है। कितने साल? ये तो नहर भाई जो इरिगेशन की जमीन है उन्होंने नोटिस लगाए हैं यहाँ पे। ये तकरीबन 50 साल से कॉलोनी है यहाँ पे, इसका केस भी चल रहा है अभी, कोर्ट में है केस। जी कोर्ट में है। जी तकरीबन हजार के आसपास मकान है, 4-4, 5-5 बिल्डिंग फ्लैट बने हुए हैं, सबके पक्के मीटर हैं, सबके कागजात हैं, सबके जितने भी कॉमर्शियल मीटर भी लगे हुए हैं, पानी के मीटर भी लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं।